और ब्रेक के बाद अब यूसीसी की बात करते हैं। देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू हो, इस दिशा में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की नियमावली और पोर्टल का आज लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सभी को उनका हक देने का जरिया बनेगा। करीब 2.5 साल की मेहनत के बाद उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी लागू किया है, जिसको लेकर राज्य के लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, लागू हुई समान नागरिक संहिता, हो गया ऐलान, अब हिंदू मुस्लिम के कानून होंगे समान। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके बाद कहा कि यूसीसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सबके लिए है। एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, यूसीसी महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी और हलाला, बहुविवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगेगी। यूसीसी से समाज में एक रूपता आएगी। इससे सभी नागरिकों के अधिकार और दायित्व एक समान होंगे। देवभूमि उत्तराखंड मेकिंग यूसीसी a reality. One state has done it. I congratulate the farsightedness of the government for realizing a vision of founding fathers of the Constitution in having uniform civil code in their state. And I'm sure it will be a matter of time when the entire country will have. समान नागरिक संहिता न केवल पूरे उत्तराखंड में लागू होगी बल्कि ये राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों पर भी लागू होगी। यूसीसी के लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर ग्राम सभा लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। अभी देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं। इसके अलावा अब बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, एक समान होगी। यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा। यूसीसी का पोर्टल शुरू करने के बाद लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूसीसी की जमकर सराहना की है। शुरुआत अच्छी है तो कर लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बेनिफिट्स तो आगे होते जाएंगे, देखते जाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। यूसीसी के तहत उत्तराखंड राज्य के अंदर आज से हलाला, इद्दत, बहुपत्नी, बहुपति जैसे बहुत सारे जो ऐसे प्रथाएं हैं उन पर रोक लग जाएगी। तमाम लोगों ने यूसीसी लागू होने का स्वागत किया है। ये कानून बहुत अच्छा कानून है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत अच्छी पहल है और इस कानून से किसी को कोई नुकसान नहीं है। आने वाले दिनों में ये राज्य एक आदर्श राज्य होगा। सबके लिए बराबर कानून हो, सबके लिए एक कानून हो। इसमें ये कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। 2022 के चुनाव से पहले धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 की पहली कैबिनेट में समिति गठन को मंजूरी दी गई। इसे लेकर समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए थे। ब्यूरो इनपुट के साथ देहरादून से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको कुछ तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बताते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है और आखिर उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से क्या कुछ बदलने वाला है। क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। अपने आप में समान नागरिक संहिता, इसका हिंदी इसका रूपांतरण है। धर्म, लिंग के आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते, यानी सभी धर्म और लिंग के लोगों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था होती है। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए समान कानून की व्यवस्था की जाती है, उसको एक तरीके से समान रूप से लागू किया जाता है।
विवाह हो, तलाक हो, विरासत, उत्तराधिकार के नियम हो, ये सब कुछ एक प्रकार से एक समान हो जाते हैं। इसका विभाजन किसी धर्म या लिंग के आधार पर नहीं होता है कि हमारे लिए ये कानून इस धर्म के आधार पर अलग होगा, इस धर्म के आधार पर अलग होगा, ऐसा नहीं, बल्कि समान रूप से एक ही कानून सभी के लिए एक तरीके से लागू होगा। तो ये है यूसीसी। लेकिन किस प्रकार से उत्तराखंड में यूसीसी से क्या कुछ बदलने वाला है उसका भी जिक्र करते हैं। समान संपत्ति अधिकार होगा, चाहे पुरुष महिला हो, बेटा बेटी हो, सबको समान संपत्ति का अधिकार मिलेगा, इसका भेदभाव नहीं होगा। संपत्ति का समान बंटवारा भी होगा। अगर किसी को विरासत में संपत्ति मिलती है तो बेटा बेटी हो या कोई पति पत्नी हो, उनको एक तरीके से समान भाव से देखा जाएगा। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है, चाहे भले ही धर्म में किसी प्रकार की व्याख्या की गई हो। लेकिन इस कानून के लागू, यूसीसी के लागू होने के बाद से इस प्रकार के बहुविवाह पर भी रोक लगेगी। तो ये अपने आप में यूसीसी लागू होने के बाद में क्या कुछ बदलेगा उसका हम जिक्र कर रहे हैं। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं जल्दी से और बात करते हैं कि क्या बदलने वाला। उसमें सभी धर्मों के पति पत्नी को तलाक के लिए समान नियम होंगे। ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए अलग हो, मुस्लिमों के लिए अलग हो, बल्कि एक समान नियम लागू होंगे। मुस्लिमों में हलाला और इद्दत जैसी जो परंपराएं प्रथाएं चली आ रही हैं उस पर एक तरीके से रोक लगेगी। बेटा हो या बेटी, संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। उसका भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं होगा। सभी धर्म के लिए समान तलाक कानून होगा, इसका धर्म के आधार पर अलग विभेद नहीं होगा। बहुविवाह जैसी प्रथा पर भी रोक लगेगी। बच्चों को गोद लेने का एक समान अधिकार होगा, इसका धर्म के आधार पर अलग अलग बंटवारा नहीं होगा। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही होगी अपने आप में। तो ये तय होगा क्योंकि आप जो कानून संबद्ध है नियम, उसी आधार पे आगे बढ़ेगी। यूसीसी पोर्टल आज और इसकी नियमावली का लोकार्पण किया गया। बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों पर भी ये लागू होगा। एसटी समुदाय के लोगों पर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम, रजिस्ट्रार एक तरीके से होंगे जो उस पूरी व्यवस्था को वहां से आगे देखते नजर आएंगे। इसी प्रकार से नगर पंचायत में एसडीएम और रजिस्ट्रार इस व्यवस्था को देखेंगे। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त तो इसको देखेंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित सीओ इस रजिस्ट्रार व्यवस्था को देखेंगे, ताकि कोई भी शिकायत या रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो करते नजर आएंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हो तथ्यों को अगर बात की जाए तो किस प्रकार की कार्य योजना एक तरीके से होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर जो है उनको ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया है। क्रियान्वयन और प्रशिक्षण के लिए जिलों में नोडल अधिकारी तैयार कर दिए गए हैं। सहायता के लिए हेल्पलाइन डेस्क नंबर जारी कर दिया गया है। कानूनी सवालों के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लोगों की जानकारी के लिए शॉर्ट वीडियो और बुकलेट्स बनाकर उनमें जागरूकता भी आगे बढ़ाई जा रही है। इसी प्रकार से कार्य योजना को लागू किया जा रहा है। लिव इन रिलेशंस को लेकर क्या नियम होगा? 1 महीने के भीतर कराना होगा पंजीकरण, यह अनिवार्य होगा। जल्दी से तथ्यों को देखते हैं। लिव इन समाप्ति की जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दे सकते हैं और ये इस पे दोनों को ही जानकारी देनी होगी। एक साथी के आवेदन देने पर दूसरे साथी से रजिस्ट्रार पुष्टि करेगा, तभी उसको एक तरीके से स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ लिव इन में महिला के गर्भवती होने पर रजिस्ट्रार को सूचना देनी अनिवार्य होगा, क्योंकि उससे एक तरीके से जिम्मेदारी तय होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना अनिवार्य होगा जब आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। लिव इन पार्टनर के 18 से 21 साल के हैं तो माता पिता का सहमति पत्र जरूरी है। अगर 18 से 21 साल के हैं तो अभिभावकों का सहमति पत्र जरूरी होगा। लिव इन रिलेशन से बच्चा पैदा होता है तो उसको मिलेंगे सभी प्रकार के अधिकार। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आए। लिव इन से पैदा बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी। जो पुरुष और महिला लिव इन में रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी एक तरीके से होती नजर आएगी। तो ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।